हेलो एंड वेलकम बैक टू द यूनिवर्सिटी वर्ल्ड में आपका स्वागत है। एमएड और डीएलएड के सभी बच्चों को कांग्रेचुलेशन और उनका सिलेक्टेड लिस्ट आ चुका है। सिलेक्टेड लिस्ट आई मीन के इनका एडमिशन होगा। एडमिशन में आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद आपको फ़ी पेमेंट करना है और फ़ी पेमेंट के बाद आपका एडमिशन हो जाएगा। तो वो सारे प्रोसेस किस तरीके से करने हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, वो सब इस वीडियो में बताऊंगा। और आप एक एक करके देखें। सबसे पहले मैं डीएलएड का बता दूंगा डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड, और फिर वो एमएड का भी सेम रहेगा। तो आप देखें एक एक करके, वो मैं बता दे रहा हूँ यहाँ पर। सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे तो लिस्ट यहाँ पर देखते हैं। सॉरी, यहाँ पे ये लिस्ट देखते हैं। तो मानू पे सबसे पहले सर्च करेंगे तो यहाँ पर होम पे आएंगे, और होम पे जैसे क्लिक करेंगे तो ये फेस ओपन हो जाएगा। और इसमें जो आएंगे नोटिफिकेशन सिस्टम पे हम आएंगे, और नोटिफिकेशन में आने के बाद वेट कर लेंगे थोड़ा सा। और यहाँ पर आपको देखेंगे तो ये सिलेक्टेड लिस्ट का है, जो 3 जुलाई आज की अपडेट है। और यहाँ पर देखेंगे तो फर्स्ट में ही नाम है एमएड और डीएलएड। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे एमएड पे तो आप चेक कर सकते हैं ये सिलेक्टेड लिस्ट है। और फिर जैसे ही यहाँ पर आएंगे तो ये डीएलएड की सिलेक्टेड लिस्ट है, आप ये देख सकते हैं। ठीक है, अब इसमें जिनका भी नाम है उन सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन। लेकिन अब स्टार्ट करते हैं, यहाँ से प्रोसेस स्टार्ट होती है कि अब इसको करना कैसे है। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले कैंडिडेट को लॉगिन कर लेना है, उनकी आईडी और जो पासवर्ड, लॉगिन आईडी और रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड होगा वो लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपको 10 बजे से लेके 3 जुलाई के 5 बजे शाम 7 जुलाई तक आपको लॉगिन करके डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देना है। लिंक लॉगिन का मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वो आप चेक कर सकते हैं। सबसे पहले देना है प्रूफ एज अ उर्दू, 10th 12th ग्रेजुएशन किसी में भी आपका उर्दू एज अ सब्जेक्ट रहा है तो वो देना है आपको। 10th का मार्कशीट आपको देना है। उसके अलावा ट्रांसफर सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, वैलिड कैटेगरी सर्टिफिकेट, अगर एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस इससे आप बिलोंग करें तो वो आपको देना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का होना चाहिए। अगर एससी एसटी या फिर ओबीसी के अंदर है तो ये आपको बना करके देना पड़ेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सेंट्रल लेवल का। अगर आपके पास नहीं है तो कैंसिल कर देगा। ईडब्ल्यूएस जो है ये कहे तो ब्लॉक लेवल का भी चल सकता है, इसमें नो प्रॉब्लम। ठीक, उसके बाद आता है वैलिड कैटेगरी, वैलिड स्पेशल कैटेगरी सर्टिफिकेट, कश्मीरी माइग्रेंट है और पीडब्ल्यूडी है, चिल्ड्रन आर्म पर्सन है, स्पोर्ट्स कोटा, एनसीसी एनएसएस है तो ये आपको देना पड़ेगा। और बोनाफाइड देना पड़ेगा। बोनाफाइड को यहाँ पर ये आप देखेंगे तो ये टिक राइट कर दूं, यहाँ पे मैंने सर्कल लगाया है। दो ये डॉक्यूमेंट्स और दो ये डॉक्यूमेंट्स, ये इंपॉर्टेंट है, ये मैंडेटरी है, ये दे देंगे तो एडमिशन हो जाएगा। बाकी आप बाद में देख सकते हैं। अब वो कब देना पड़ेगा वो मैं आपको बता दूंगा। वाइल अपलोडिंग द सर्टिफिकेट सेलेक्टेड कैंडिडेट रिक्वायर अपडेट देयर मोबाइल नंबर और फोन नंबर अपडेट रखना है ईमेल के साथ। उसके बाद सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन जो होगा वो होगा यहाँ पर 8 जुलाई को होगा, और 10 बजे से शाम 5 बजे तक। तो इस दिन आपको अपने पास मोबाइल ऑन रखना है, ईमेल भी चेक करते रहना है। मोबाइल सबसे पहले आपका रीचेबल होना चाहिए, आउट ऑफ रीचेबल होगा तो वो एडमिशन कैंसिल कर देगा। और कोई भी अगर डॉक्यूमेंट्स सही नहीं है तो वो आपको कॉल करेगा कि डॉक्यूमेंट्स सेंड करने को, व्हाट्सअप करने को या मेल करने को। इन केस नॉन मैंडेटरी सर्टिफिकेट जो आपको 10 अगस्त तक आपको देने हैं। उसके अलावा जैसे ही आपका वेरिफिकेशन होगा तो आपको एसएमएस और मेल आ जाएगा फी पेमेंट का। फी पेमेंट आपको करना है, वो 10 जुलाई लास्ट डेट है फी पेमेंट का। वो भी आपको वेरिफिकेशन जैसे ही आपका 8 जुलाई को वेरिफिकेशन हो जाएगा, 2 दिन टाइम है, 8 9 10 10 3 दिन टाइम है, और 10 तारीख तक आपको कर देना है फी पेमेंट। अगर नहीं करते तो एडमिशन नहीं होगा। सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन में कोई भी एलिजिबल नहीं है या किसी तरीके का एसएमएस आ रहा है, प्रॉपर सर्टिफिकेट नहीं अपलोड हो रहा है तो आप मेल कर सकते हैं, इस मेल पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ये मेल आ जाएगा। उसके अलावा यहाँ पे आपको मैं दिखा दूं तो एनसीसी एनएसएस ईसीए स्पोर्ट्स कोटा के जो भी बच्चे हैं उनका सेकंड फेज में नाम आएगा। अब यहाँ पर मैं चेक कर ले रहा हूँ। सबसे पहले पहले में नाम आया गुलाम कादरी अंसारी, कॉन्ग्रेचुलेशन, इनको फर्स्ट रैंक है ओबीसी कैटेगरी में, लेकिन जनरल अलॉटेड हुआ। अगर ओबीसी नहीं भी देते हैं तो जनरल में इनका सिलेक्शन हुआ है, ये हो सकते हैं। फिर अंजुम आ रहा है यहाँ पर, ओबीसी है, जनरल वुमेन में है, तो इनका भी जनरल में है, जनरल है तो जनरल है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऐसे बहुत सारे हैं जिनका जनरल में ही हुआ है टोटल, ओबीसी होने के बाद, ईडब्ल्यूएस होने के बाद भी जनरल में। अगर ये ईडब्ल्यूएस नहीं भी देते हैं तो एडमिशन हो जाएगा इनका। लेकिन जिनका ओबीसी है, ओबीसी देना पड़ेगा, ईडब्ल्यूएस है, ईडब्ल्यूएस देना। अगर यहाँ पर हम देखें तो असजद अली नाम है, ईडब्ल्यूएस है, सीट भी ईडब्ल्यूएस मिली है तो इनको ईडब्ल्यूएस देना होगा, नहीं तो एडमिशन नहीं हो पाएगा। वहीं ओबीसी में इनका देखेंगे तो इनको भी देना पड़ेगा, इनको भी देना पड़ेगा, ईडब्ल्यूएस से ईडब्ल्यूएस वुमेन में हुआ है। उसके अलावा यहाँ पर मैं देखूँ और भी बच्चों का नाम, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, यहाँ पर तारिक है, तलत परवीन है, यहाँ पे ये तलत का भी देख सकते हैं, जनरल में हुआ है लेकिन एमएमएसएस में है इनका, तो ये आप देख सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे तो तलत परवीन है, और ओबीसी वुमेन में है तो ओबीसी इनको देना पड़ेगा। फरहत मुमताज़ है, ओबीसी देना पड़ेगा। यहाँ पर जितनी भी सीट नीचे मैं देख पा रहा हूँ वहाँ पे ईडब्ल्यूएस ईडब्ल्यूएस ये सारे रिजर्व कैटेगरी की ही सीट है यहाँ पर।
और ये एमएमएस है तो मानू मॉडल स्कूल स्टूडेंट जो बच्चे होंगे उनका नाम है ये एमएमएस में। उसके अलावा एमएमएस देखेंगे पीडब्ल्यूडी है, इसको ईडब्ल्यूएस और पीडब्ल्यूडी दोनों देना पड़ेगा। ये जो भी बच्चे हैं साजिया परवीन इनको दोनों देना पड़ेगा। उसके अलावा यहाँ पर एमएमएस है जनरल कैटेगरी से, लेकिन एमएमएस है तो एहसान अली टोटल 91 बच्चे का हुआ है। लास्ट में जो अब नाम आएगा वो 9 सीट्स के लिए आएगा, इसलिए कि 100 सीट्स है तो मे बी इनमें से किसी का कैंसिल होगा एडमिशन या फिर कोई नहीं करेंगे तो उनका एडमिशन क्या तो अगर नहीं होता है तो फिर सीट बढ़ के 15 से 20 हो सकती है, तो वो देखना पड़ेगा नेक्स्ट में। उसके अलावा यहाँ पर आता है सेम क्या तो कैटेगरी है, सारी चीज़ें आपको 7 जुलाई तक अपलोड कर देने हैं डॉक्यूमेंट्स, 3 जुलाई से लेकर के लॉगिन करके। सेम है 10th का उर्दू एज अ लैंग्वेज आपको देना है, 10th 12th किसी में भी प्रूफ के तौर पे 10th का सर्टिफिकेट देना है, वैलिड कैटेगरी सर्टिफिकेट, वैलिड के स्पेशल कैटेगरी सर्टिफिकेट, ट्रांसफर माइग्रेशन देना है आपको, बोनाफाइड देना है। ये भी आपको 8 जुलाई को सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन है, इस दिन आपको अपडेट रहना है अपने मोबाइल के साथ और ईमेल के साथ। 10 तक आपको देना है नॉन मैंडेटरी सर्टिफिकेट, आपको फी पेमेंट 10 जुलाई से पहले कर देना है। उसके अलावा यहाँ पर सिलेक्शन कर कोई प्रॉब्लम आ रही है आपको तो ये आप देख सकते हैं मेल पे आप जाकर के, और सेकंड फेज में इन बच्चों का नाम आएगा एनसी एनएसएस से जो है उनका नाम आएगा। अब यहाँ पर है उबैद अंजुम और इन सबको कॉन्ग्रेचुलेशन, ईडब्ल्यूएस से जनरल कैटेगरी में दरभंगा अलॉटेड कैंपस है। तो ये अलॉटेड कैंपस की लिस्ट है और जिनका जहाँ हुआ है तो वो आप देख सकते हैं, इसमें असजद है, नीलोफर नाहिद है, तमन्ना है, शाकिर है, वसी है, राजिया हसनैन है, जमील है, मुमताज़ है। तो इन सब में मैं देख रहा हूँ कि मेरे कुछ जानने वाले बच्चों का हो जाए। अगर उनमें से किन्हीं का भी नाम है इसमें तो आप बता सकते हैं हमें कि मेरा नाम आया इसमें। मैं देख पा रहा हूँ, मैं बच्चों का नाम यहाँ पर चेक कर रहा हूँ। तो अगर कोई है जानने वाले जिनका इसमें नाम है तो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। हाँ, इसमें एक चीज़ है कि जिनका अगर दरभंगा लेना था उनका भोपाल हो गया है, या फिर हैदराबाद लेना था भोपाल हो गया, या फिर भोपाल लेना था हैदराबाद हो गया। तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, स्लाइड का ऑप्शन देता है, स्लाइडिंग में आप चेंज करा सकते हैं। इन एमएड वाले बच्चों के लिए स्लाइडिंग ऑप्शन ओपन रहेगा, इसलिए कि इनमें 3 जगह होता है, भोपाल, हैदराबाद और दरभंगा। तो ये 3 जगह स्लाइड करने का ऑप्शन देता है, तो वो आप चेक कर सकते हैं। इनमें स्लाइड का ऑप्शन होता है कि पहले आपको एडमिशन ले लेना होगा, एडमिशन लेने के बाद आप इनको स्लाइड कर सकते हैं। अगर नहीं होता है तो एडमिशन कैंसिल का भी ऑप्शन आता है, एडमिशन कैंसिल भी कर सकते हैं, वो मेल करना होता है। तो वो सारी चीज़ आप बाद में कर लेंगे, तो ये सारे प्रोसेस हैं। अगर आपको वीडियो सही लगी तो लाइक शेयर एंड कमेंट कर देंगे। थैंक यू सो मच, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। हैव अ नाइस डे।